हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू हिमांशीज़ वर्ल्ड। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आई हूँ। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस पराठे की रेसिपी, और ये है बच्चों का फेवरेट चीज़ पराठा। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको चीज़ पराठा की रेसिपी दिखाऊंगी। ये बहुत ही झटपट तैयार हो जाता है। अगर आपको झटपट कुछ खाने की इच्छा हो रही है तो आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं और बच्चों को ये बहुत ही पसंद आएगा। तो व्यूअर्स, आपको अगर इस चीज़ पराठे की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को ज़रूर दबाइएगा और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे, और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है और इसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच के करीब बटर। यहाँ मैंने सॉफ्ट बटर ले लिया है, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए आपका बटर। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच बटर ले लिया है व्यूअर्स। इसके बाद इसके अंदर मैं शिमला मिर्ची डाल रही हूँ। तो व्यूअर्स, इसके अंदर मैंने 1 छोटी कटोरी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई डाली है, 1 छोटी कटोरी इसके अंदर प्याज डाले हैं बारीक कटे हुए। अब इसके बाद यहाँ पे मेरे पास इटालियन सीजनिंग है। तो यहाँ पे अगर आपके पास इटालियन सीजनिंग नहीं है तो आप सिंपली इसके अंदर थोड़ी सी ऑरिगेनो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा छोटा चम्मच इटालियन सीजनिंग और आधा छोटा चम्मच नमक डाल दिया है, और आधा छोटा चम्मच के करीब ही इसके अंदर मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। व्यूअर्स, इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये हमारे चीज़ पराठे की बेस है। इसके अंदर मैंने बटर डाला है व्यूअर्स। अगर आपके बटर नहीं डालना चाहते हैं तो उसकी जगह आप मेयोनीज़ भी डाल सकते हैं। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको हम साइड में रख देंगे। आइए आटा गूँथना शुरू करते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, आटा गूँथने के लिए यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है। अब इसके अंदर हम 2 बड़े कप के करीब मैदा डालेंगे। आप चाहें तो वैसे ये पराठा आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैदे से बहुत ही सॉफ्ट और वाइट बनता है, तो इसके लिए मैं मैदा इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें मैंने डाल दिया है स्वाद अनुसार नमक और आधा चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं। और ये इटालियन सीजनिंग वंस अगेन मैं आधा चम्मच इस्तेमाल करूँगी इसके अंदर। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। 1 चम्मच के करीब इसके अंदर मैंने तेल डाल दिया है और इसको अब हम अच्छे से तेल को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका पराठे जैसा आटा गूँथ लेंगे। तो व्यूअर्स, ये बहुत ही टेस्टी पराठे बनते हैं। आप ज़रूर इसको बना के ट्राई कीजिएगा एक बार। बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने आटा गूँथ लिया है। अब इसको थोड़ा सा तेल लगा के हम और थोड़ा सा मथ लेंगे और इसको सॉफ्ट कर लेंगे, ताकि ये चिकना हो जाए और हम इसके बाद इसके पराठे बना सकें। तो ये बहुत ही टेस्टी आटा भी बनता है। तो देखिए व्यूअर्स, ये कितना टेस्टी लग रहा है। अभी से आप देख सकते हैं इसके अंदर जो मैंने स्पाइसेस डाले हैं वो अच्छे से दिख रहे हैं, और ये बहुत ही टेस्टफुल बनता है इससे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं हमारा चीज़ पराठा। इसके लिए व्यूअर्स, यहाँ पे हमने आटा तैयार कर लिया है, यहाँ पे हमने स्टफिंग तैयार कर ली है। और आप सोच रहे होंगे अभी तक चीज़ तो हमने ली ही नहीं है, तो अब हम इसके अंदर चीज़ डालेंगे। तो इसका मैंने एक छोटा सा एक बॉल ले लिया है इससे, और इससे हम थोड़ा सा इसका मीडियम मोटाई का पराठा बनाएंगे। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है हमें इसे। तो देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से मैंने इसका बड़े साइज़ में बेल लिया है। आपको बड़ा साइज़ बेलना होगा। ये देखिए, इतना पतला होना चाहिए आपका पराठा। और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से इसमें स्पाइसेस हमारे दिख रहे हैं। तो ये इसको मैंने रख लिया है। हमने जो ये पराठा बनाया है ये इसलिए बनाया है इतना बड़ा, क्योंकि हमको ये चीज़ का जो स्लाइस है ये बीच में ऐसे फिट करना है। अगर आप कद्दूकस करके इस्तेमाल कर रहे हैं मोज़रेला चीज़, तो आपको इतना बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो व्यूअर्स देखिए, इसके अंदर पहले मैं नीचे स्टफिंग भर दूँगी। तो हम 1 छोटा चम्मच के करीब स्टफिंग लेंगे और इस तरीके से फैला देंगे उसको, और बॉर्डर्स तक नहीं ले जाएंगे, बिल्कुल बस बीच में ही रखना है हमें। इसके बाद हम ये चीज़ स्लाइस लेंगे और इसको इसके ऊपर सेट कर देंगे, और इसके बाद हम इसको फ़ोल्ड करेंगे। तो फ़ोल्ड करने के लिए पहले थोड़ा सा मैंने यहाँ पानी ले लिया है कटोरी में, और थोड़ा सा पानी इसके बॉर्डर्स पे हम लगा देंगे, ताकि जब हम इसको फ़ोल्ड करें तो अच्छे से चिपक जाए, और जब हमारी चीज़ हम इसको सेकें तो मेल्ट होके बाहर ना आ जाए चीज़। तो इसको मैंने पानी लगा दिया है। अब इस तरीके से हाफ में फ़ोल्ड कर लीजिए और इसको कवर कर लीजिए। तो ये देखिए कवर हो गया है अच्छे से। अब साइड्स में एक बार फिर से पानी लगाएंगे हम, ताकि ये अच्छे से सील पैक हो जाए। और ये आपका समझ लीजिए आपका ये चीज़ लिफाफा तैयार हो गया है। आप इसको चीज़ लिफाफा भी बोल सकते हैं। इस तरीके से देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इसको आइए इस तवे पे सेक लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने तवा गरम करने रख दिया है, तो थोड़ा सा तेल डाल दिया है। अब इसको मीडियम आंच पे हम सेक लेंगे अच्छे तरीके से, दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा तेल लगा के। और इसका कलर बहुत ही प्यारा आता है और बहुत ही प्यारे इस पर ब्राउन स्पॉट्स हो जाते हैं।
तो थोड़ा सा तेल लगा के इसको उलट पुलट के हम मीडियम आंच पे सेकेंगे और इसके अंदर जो चीज़ है वो बहुत ही अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाती है। और व्यूअर्स, इसके अंदर जो आटे में हमने हर्ब्स मिलाई है उसकी वजह से इसका टेस्ट जो है वो दुगना हो जाएगा। और ये देखिए इस तरीके से हमारा बहुत ही अच्छे कलर में ये सिक गया है और ये फूल जाता है एक बार। ये देखिए ये चीज़ मेल्ट होने पे पूरी तरह ये फूल जाएगा आपका बहुत ही अच्छे तरीके से। और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आप बच्चों को टिफ़िन में बना के इसको ज़रूर खिलाइएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो व्यूअर्स, आई होप आपको ये डिलीशियस टेस्टी चीज़ पराठा की रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर व्यूअर्स आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए ये इस तरीके का होता है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ है और ये बहुत गर्म है अभी। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं व्यूअर्स ऐसे किसी बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।